हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमें आर्ट्स इन फेवर एंड आर्ट्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। तो क्या होता है आर्ट्स इन फेवर एंड आर्ट्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट? इट मीन्स अनुकूल संयोगानुपात एंड प्रतिकूल संयोगानुपात। फेवर मीन्स अनुकूल होता है, ऑड्स मीन्स संयोगानुपात। अनुकूल संयोगानुपात, इसका प्रतिकूल अनुकूल संयोगानुपात एंड प्रतिकूल संयोगानुपात। तो क्या होता है ये? आर्ट्स इन फेवर एंड आर्ट्स इन अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट का ही फेवर और अगेंस्ट दोनों निकालते हैं इवेंट का। क्या होता है, कैसे इसे डिफाइन करेंगे? यस क्या है? कोई सिंपल स्पेस है। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का यस कोई सिंपल स्पेस है। ठीक है, यस बी अ सिंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई बी एंड इवेंट। ये कोई क्या है? इवेंट है। एंड ई डैश क्या है? एंड ई डैश बी अ कप्लीमेंट। ई डैश मीन्स ई डैश क्या है? कप्लीमेंट। कप्लीमेंट को कैसे निकालते हैं? जो सिंपल स्पेस है उसमें से अगर ई को निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका कप्लीमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हम लोग ये लिए हैं यस, और ई क्या है? एक इवेंट है। उसमें से जब हम इस सिंपल स्पेस में से इवेंट को निकालने के बाद हम निकाल देंगे कप्लीमेंट। अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, इवेंट कोई लो 5 6, देन इसका कप्लीमेंट क्या होगा? यस माइनस ई। मतलब यस से ई को हटाइए, 5 6 हटा दीजिए, 1 2 3 एंड 4। ये क्या हो जाएगा? इसका कप्लीमेंट। इसमें से सिंपल स्पेस से 5 एंड 6 हट गया। ठीक है, कप्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। इस इवेंट का क्या है? ये कप्लीमेंट है। तब क्या होता है?
अगर ये इवेंट है, ये इसका कप्लीमेंट है, तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उस इवेंट का और उस कप्लीमेंट का, ये क्या होता है? 1 होता है। इसको याद रखिएगा। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। तो अगर एक की प्रोबेबिलिटी मालूम है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को घटा के निकाल लेते हैं। ये क्या है? ये घटना घट रही है तब की प्रोबेबिलिटी, ये घटना ना घटने की। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि जो घटना घटित नहीं हो रही है। मान लीजिए कि इवेंट तो घटित हो रहा है, लेकिन ये जो ई डैश है इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट का, वो तो घटित नहीं हो रहा है। उसको अगर निकालना है तो क्या करोगे? जो घट रहा है उसको सैंपल स्पेस से घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? जो नहीं घट रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल। तो जो एक मालूम रहेगा दूसरा हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर इसे ये बोलो कि ये निकल कैसे रहा है, अगर इसे प्रूफ करना हो कि कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है, ये चीज, ये कोई यूनियन ले लीजिए सेट का, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? u माइनस ए। तो अगर यने करते हो, देखो यने हुआ ना, प्लस यने डैश इक्वल टू यन यू। ये चीज कैसे हो रहा है? यहां से इसको ले लीजिए कॉम्प्लीमेंट वाला। इसकी अगर प्रोबेबिलिटी करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, चाहे नंबर ऑफ इतना कर दो ए। तो अगर इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? और अब क्या करेंगे? इसको यस से डिवाइड कर दिए, एन एस से, सिंपल स्पेस से सभी को, क्योंकि ये सभी इवेंट बन गए थे। तो यस से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये तो प्रोबेबिलिटी में चेंज हो जाएगा। पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू टी यू। यहाँ पे तो यू ही है, यू को चाहे यू तो सिंपल स्पेस ही है, यहाँ पे यू को ही सिंपल स्पेस माना गया है। ये चीज, यही तो सिंपल स्पेस यहाँ माना गया था। यहाँ पे यू रख सकते हो ये इसकी जगह पे, ये कट के 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसको प्रूव करते हैं कि प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन दे दिया गया तो कुछ फार्मूले होते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट के रिलेटेड। आर्ट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट। कॉम्प्लीमेंट पता हो गया हम लोगों को, इवेंट पता हो गया, इवेंट तो पहले से पता था। ये फार्मूला याद रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट या तो इवेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट दिया है तो इवेंट, इवेंट दिया है तो कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। आर्ट्स इन फेवर निकालना हो तो क्या करेंगे? फार्मूला होता है आर्ट्स इन फेवर ऑफ ई एंड odds against of E। मतलब E के फेवर में और E के अगेंस्ट में। आर्ट्स इन फेवर ऑफ ई, आर्ट्स अगेंस्ट ऑफ ई। फेवर में जब रहेगा तो क्या होगा? यानी अपान में यानी डैश। अब इसको अगर एन से डिवाइड कर दे सिंपल स्पेस से, ये तो प्रोबेबिलिटी में चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक। अब अगर आर्ट्स अगेंस्ट पे होगा तो क्या होगा?
फेवर में फेवर वाला ऊपर इवेंट, और जो कप्लीमेंट है वो नीचे। अगेंस्ट वाले में अगेंस्ट वाला ऊपर। तो ये फेवर का हो गया एंड ये अगेंस्ट का। अब क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इन फार्मूलों में रख के लगा सकते हो। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है ऐसे ये प्रॉब्लम क्या कह रही है, इफ बी टॉस अ डाइस, अगर हम किसी डाइस को टॉस करते हैं देन एंड ई कोई इवेंट है, इफ वी टॉस अ डाइस एंड ई बी एंड इवेंट, ई कोई इवेंट है सच दैट if we toss a dice and E be an event such that a number greater than 2 will come on the dice, then find odds in favor and second क्या करना है, odds in against। odds in favor, अगर if we toss a dice and E be an event such that a number greater than 2 से बड़ा will come on the dice, 2 से बड़ा नंबर आए किसी डाइस पर तो odds in favor and odds in against निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे odds in favor, फार्मूले में इसी फार्मूले में पुट कर देना है, ये जो भी फार्मूला हम लोग निकालेंगे। क्या होगा, पहले बनाइए सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस कितना बनेगा, 1 डाइस टॉस हो रही है, इट मीन सिंपल स्पेस हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे कह रहे हैं ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर इवेंट क्या बनेगा, यहाँ पे तो बनेगा सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6। इवेंट क्या बनेगा, 2 से ग्रेटर 3 4 5 एंड 6, सिंपल स्पेस 6 एंड ये 5। तो odds अगेंस्ट क्या होगा, अब वो भी निकाल लीजिए इसका कप्लीमेंट क्या होगा, यस माइनस ई। यस से ई को हटाओगे तो कितना बचेगा, 3 4 5 6 हटा दोगे तो 1 2 बचेगा, इसका मतलब 2 ही बच रहा है। odds इन फेवर क्या होगा, odds इन फेवर एंड odds अगेंस्ट। odds इन फेवर एंड odds अगेंस्ट में क्या करोगे आप लोग, फेवर का है 4/6 एंड odds इन अगेंस्ट, इसमें क्या करोगे 2/6 2/3 एंड 1/3। ये आंसर इसका फेवर एंड अगेंस्ट का। कुछ ज़्यादा कुछ तो करना नहीं पड़ा, हमें पता है डाइस टॉस होगी तो 6 होंगे इस पे एलिमेंट, और 6 होंगे तो कह रहा है ग्रेटर देन 2 4 नंबर्स आ रहे हैं 3 4 5 6। ओके, और आर्ट्स इन फेवर आर्ट्स अगेंस्ट में जो जैसे फेवर का है तो फेवर का ऊपर रहेगा,
अगेंस्ट का है तो अगेंस्ट का ऊपर रहेगा। ओके, नो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ऑड्स इन फेवर निकालना है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत किए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा जाता, सिंपल स्पेस नहीं लिखा जाता है। अगर फेवर का है तो फेवर ऊपर लिखेंगे, अगेंस्ट वाला नीचे लिखेंगे। थोड़ा सा हम लोग गलत कर दिए, यहाँ पे 2/1 हो जाएगा और यहाँ पे 2/4, इट मीन्स 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में है। इसको रेशियो में करके लिख सकते हो, 2:1 and 1:2। ठीक है, ये मत करना जो भी मैंने गलती की कि सिंपल स्पेस को से डिवाइड कर दिया, सिंपल स्पेस से नहीं करना। आर्ट्स इन फेवर निकाल रहे हो तो आर्ट्स इन फेवर ऊपर रहेगा, आर्ट्स अगेंस्ट नीचे। आर्ट्स अगेंस्ट निकाल रहे हो तो आर्ट्स अगेंस्ट ऊपर रहेगा, आर्ट्स इन फेवर नीचे। ठीक है, सिंपल स्पेस का इसमें इतना ही काम है कि पता चल जाएगा कितने एलिमेंट है सिंपल स्पेस में, उसके अकॉर्डिंग टू जब हम लोग ये निकाल रहेंगे कप्लीमेंट वाला, तब उसमें यूज हो जाएगा, क्योंकि सिंपल स्पेस से ही घटा के हम कप्लीमेंट निकालेंगे। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और इन फेवर ऑफ ई एंड ऑफ अगेंस्ट ऑफ ई, जब p इक्वल टू 3/4 हो, 3/5 हो तब। तो अगर हमें ऑड्स इन फेवर, इट मीन्स कि p मालूम है तो उसका कप्लीमेंट निकाल सकते हैं। p इक्वल टू, सोल्यूशन क्या होगा, p क्या दिया गया है 3/5, तो इसका कप्लीमेंट क्या होगा, इसी फार्मूले से निकालेंगे जो भी हम लोगों ने पढ़ा, p प्लस p डैश, इट मीन्स कप्लीमेंट इक्वल टू 1। तो जब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कप्लीमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 3/5, 2/5। तो ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स फेवर कैसे निकालेंगे, ऑड्स इन फेवर, probability of favor and probability of against। तो फेवर की probability 3/5, अगेंस्ट की probability 2/5, तो क्या हो जाएगा 5/5 3/2। ऑड्स इन अगेंस्ट के लिए क्या होगा, अगेंस्ट वाला ऊपर करिए, फेवर वाला नीचे, 2/5, 3/5, 2/3, ये आंसर हो जाएगा। रेशियो में भी इसको लिख सकते हैं, 2:3, 3:2। ठीक है, आर्ट्स इन फेवर एंड आर्ट्स अगेंस्ट की बात हुई।